ये ऑनलाइन था भाई।
और हेलो एरिन में डिफरेंस होता है थोड़ा। जब बेंजीन के रिंग में हेलोजन लगता है तो क्या बोलते हैं उसको हम, हेलो एरिन बोलते हैं। और जब कार्बन के स्टेट चेन में हेलोजन लगता है तो क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। तभी हेलो एल्केन चल रहा था हमारा, कार्बन के स्टेट चेन में हेलोजन लगेगा तो क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं, है ना। अब हेलो एल्केन का मैंने इंट्रोडक्शन देखा था कितने टाइप का हो सकता है ये, ठीक है। तो वहाँ पर वो देखा था कि एक रहेगा तो मोनो बोलेंगे, दो रहेगा तो डाई बोलेंगे, तीन रहेगा तो ट्राई बोलेंगे, चार रहेगा तो टेट्रा बोलेंगे। और कार्बन का वैलेंसी चार ही होता है, मैक्सिमम चार ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो टेट्रा तक मैंने पढ़ा था। इसके बाद आगे आए थे तो मैंने देखा था वहाँ पे आईयूपीएसी एंड कॉमन नेमिंग के बारे में। तो आईयूपीएसी सिंपल सा है, कभी भी कर सकते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड का, ठीक है। कॉमन नेमिंग का बात किए थे तो उसको मैंने बोला था याद रखने के लिए, एल्काइल हैलाइड टाइप का नेमिंग करते हैं और वहाँ पे ये पोजीशन रखते हैं कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। 2 डिग्री 3 डिग्री में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा तुमको। हाँ 1 डिग्री में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो तीन टाइप का होता है ना, कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का। एक होता है नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल को एन से दिखा सकते हैं, हिंदी रहो या इंग्लिश रहो मैटर नहीं करता है। नॉर्मल को हम क्या स्मॉल एन से दिखाते हैं, जैसे ये नॉर्मल है मेरे पास। इसके बाद आइसो, आइसो का आई एस ओ से दिखाते हैं, ठीक है। नियो को एन ई ओ से, हिंदी में भी लिख सकते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं करेगा वो। आओ जल्दी बैठो। इसके बाद मैंने देखा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्योंकि ये जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दो चीज इसमें पढ़ना पड़ेगा। और क्या, हेलो एल्केन का क्या, हेलो एल्केन बनता कैसे है, तो उसको चार पांच रिएक्शन बताएंगे, वो याद रखना पड़ेगा तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सब ये सब आएगा वहां पर भी। तो जैसे जैसे पढ़ते बढ़ते चल रहे हो वैसे वैसे याद करना पड़ेगा। तो हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं, तो पहले बनाने का चार पांच मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद हम हेलो एल्केन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। इतना ही पढ़ना रहता है, पूरा जितना सारा चैप्टर है सब में इतना ही पढ़ना रहेगा हमको। चलो पढ़ते हैं यहाँ पे, सुनो। तो पहला मैंने एल्केन से देखा था, तो एल्केन से कैसा रिएक्शन था हमारा, जब एल्केन को लाते थे हम और उसको हम हेलोजन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते थे तो क्या बनता था वहाँ पे, हेलो एल्केन बनता था। तो पहला वो रिएक्शन है। एग्जाम पूछेगा कि सीधे हेलो एल्केन बनाओ तो सब क्या करना, मीथेन ले लेना, क्लोरीन ले लेना और क्या कर देना उसको सनलाइट के प्रेजेंस में गर्म कर देंगे तो क्लोरोमीथेन बनता है, ठीक है। तो वो एल्केन से हो गया हमारा। तो क्वेश्चन पूछा भी था वो वाला, ठीक है। तो याद रखना एल्केन से। आज बात करते हैं हम एल्कीन से। एल्कीन से बनाना है हेलो एल्केन। अब एक बार हम बताए थे तुम लोगों को, कभी भी अगर एल्कीन से डबल बॉन्ड से अगर सिंगल बॉन्ड की तरफ अगर जाना हो, एल्कीन से एल्केन की तरफ आना हो, एल्कीन से एल्केन की तरफ आना हो, तो वहां पे कैसा रिएक्शन शो करना है, एडिशन रिएक्शन दिखाता है, योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है। क्योंकि डबल बॉन्ड से हमको सिंगल बॉन्ड की तरफ जाना है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे बीच से तो दो बॉन्ड उसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। अगर ये बॉन्ड मान लो ब्रेक करते हैं, हमको एल्कीन से एल्केन आना है तो दो वैलेंसी खाली होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया अब यहाँ पे। तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। ये बॉन्ड बनाने वाला आता कौन है, तो दो टर्म आएगा, कहीं पे एच जाएगा कहीं पे Cl जाएगा और बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा उसका, है ना। तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया के थ्रू ये बनता है। तो वहां क्या, संयोजन किसको बोलते हैं, संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन मतलब जुड़ना। देखो ये टर्म आपस में क्या होगा, जुड़ गया ना यहाँ पे, तो जुड़ कर क्या बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा हमारा। अरे ये बॉन्ड टूटा यहाँ से, ये दो HCl आया और यहाँ पे जाके बैठ गया हूँ, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, जुड़ गया आपस में ना। तो जुड़ गया तो देखो क्या बना हमारा, एक प्रोडक्ट बना, बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एल्कीन से कभी भी एल्केन की तरफ जाना हो, सुनो, एल्कीन से कभी भी एल्केन की तरफ जाना हो, ठीक है, तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, मार्कोनी कप अभिक्रिया लगाते हैं। क्योंकि एल्केन एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना है, एल्केन बनाना है, तो हमेशा याद रखना एल्कीन से जब एल्केन की तरफ जाएंगे तो कौन सा अभिक्रिया का यूज करते हैं, मार्कोनी कप्स एडिशन अभिक्रिया का यूज करते हैं, या मार्कोनी कप रूल भी बोलते हैं या मार्कोनी कप अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, इसको बताए थे एक बार ना हम कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन में जाता है जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा होता है, बताए थे उस दिन हम, ठीक है। क्लोरीन कहाँ जाएगा, इसके अपोजिट वाले पे। तो समझो यहाँ पे डबल बॉन्ड के पास दो कार्बन, एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, बताओ किसके पास कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहा है, इसके कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इसके कार्बन पे दो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन उधरे जाएगा जिधर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा होगा, जहां ज्यादा वहीं जाएगा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ जाता है और ये क्लोरीन उठ के यहाँ चला जाता है, इसी को बोलते हैं मार्कोनी कप अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो वही मैंने बनाया है। तो बताओ एल्कीन से कहाँ आ गए हम, हेलो एल्कीन की तरफ आ गए। इसका नाम क्या पड़ जाएगा बताओ तो, क्लोरीन के साथ कितना, क्लोरीन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, दो कार्बन से, तो क्या बोलेंगे 2 डिग्री।
क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोपाइल, और हैलाइड के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्लोराइड। हिंदी में भी लिख सकते हैं 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो हम बताओ एल्किन से हैलो एल्किन की तरफ आ गए, ठीक। एक पढ़ा था मैंने एंटी मार्कोनी कप अपक्रिया, दोनों याद रखना, ये दोनों डेफिनेशन बिहार बोर्ड कई बार पूछा 2 नंबर में, कोई एक दे देगा 2 नंबर दे देगा, तो तुमको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक। बताओ एंटी मार्कोनी कप अभिक्रिया क्या है, तो मैंने वहां पे कंडीशन बताया था, इसमें केवल HBr होगा हमारा, इसमें क्या होता है केवल, यहाँ पे HC, देखो यहाँ पे HX की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं हम, यहाँ पे मैंने क्या रखा है HX, एक्स की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो या आइडो। अगर बताओ यहाँ पे F रहता तो F कहाँ जाता है, यहाँ पे। अगर यहाँ पे Cl है तो कहाँ गया है, यहाँ पे। अगर Br रहता तो कहाँ जाता है, यहाँ पे। अगर आयोडीन रहता तो कहाँ जाता है, यहाँ पे। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटी मार्कोनी कप अभिक्रिया, उसका एक ही एग्जाम्पल मेरे पास है, इसमें केवल केवल क्या रहेगा हमारा, HBr रहता है, और साथ में एक हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ये कैटलिस्ट जो होता है हमारा, वो उसको बोलते हैं कार्बनिक पेरोक्साइड बोलते हैं, और ये क्या करता है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है, और यहाँ पे जो हैलो एल्केन बनता है वो कहीं ना कहीं मार्कोनी कप रिएक्शन का उल्टा होता है हमारा, अपोजिट होता है, ठीक है। ये बताए थे उस दिन भी हम, यहाँ पे HBr लेकर कंडीशन रखना, यहाँ पे केवल केवल HBr होना चाहिए, यहाँ पे HX दिया है लेकिन यहाँ पे केवल केवल क्या होना चाहिए, HBr। अब बताओ मार्कोनी कप का उल्टा है, तो इस बार हाइड्रोजन क्या कहाँ जाएगा, जिस जिस कार्बन पे जाए उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन पहले से कम होगा, तभी तो बोलेंगे एंटी मार्कोनी कप्स, है ना। तो यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन, अब Br कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो तो Br गया यहाँ पे, तो Br जुड़ गए हैं, और हाइड्रोजन गया यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 डिग्री है। Br को अगर ओपन करके इधर रख देंगे तो Br से जुड़ा हुआ कार्बन, एक ही कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे 1 डिग्री। तो 1 डिग्री यानी नॉर्मल स्टेट चेन है, ये कैसा चेन है, इस हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे अंतिम से दूसरे नंबर पे मिथाइल रहना चाहिए ना, ये तो हाइड्रोजन भी, इसको जोड़ भी सकते हैं यहाँ पे हम। तो नॉर्मल प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सुनो, बोले है क्या तुमको, तुम बताओ 2 डिग्री ब्रोमो, 2 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाओ, 2 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड बताओ, तो यहाँ पे Br ले लेंगे, तो ये गया यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा Br यहाँ पे, तो 2 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड। इस तरीके से रिएक्शन सब आगे करेंगे क्वेश्चन हम, तो अभी धीरे धीरे चलते हैं। तुम लोग क्या करना, प्रैक्टिस करना, 2 बार 3 बार इसको घर पे जाकर लिखना, ठीक है। चलो इसको मिटा दे इधर वाला, चलो लिख मिटाते हैं। उधर वाला लिखो अपना, आगे बढ़ते। तीसरा क्या था देखो तो उसमें, तीसरा एल्कोहल से ना,
हाय। लिखो जल्दी इसको। चलो सुनो तो, ये जो टॉपिक हमारा तीसरा अल्कोहल से जो बना रहा है हेलो एल्केन, ठीक है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। सुनो कैसे, देखो तो पहले ये अल्कोहल से हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते थे। देखो तो तुम ये रिएक्शन तुम पढ़ा है कभी, SN1 वाला। SN1 में क्या होता था हमारा, 3 डिग्री हेलो एल्केन, इधर से कार्बन, इधर से कार्बन, इधर से कार्बन का चेन, कार्बन रहता था, यहाँ से क्या लगा रहता था, हेलोजन लगा रहता था, और इसको हम वाटर में डाल देते थे, पानी के अंदर में। तो पानी का OH माइनस क्या करता था, Cl माइनस को बाहर निकालता था और OH अटैक करता था। बताओ, ये तुम लोग बताए थे हम। SN1 और SN2 अभिक्रिया बताए थे वहां पे ना। SN1 कहाँ पे होता था, 3 डिग्री में, जबकि SN2 कहाँ पे होता था, 1 डिग्री में। तो SN2 का नहीं बात कर रहे हैं, SN1 का। अगर वो याद है तो ये अपने आप सब बिजी हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, सब याद हो जाएगा, समझते हैं। उसमें था 3 डिग्री हेलो एल्केन, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मैंने Cl लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर केवल रहता तो केवल लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी हेलोजन रख सकते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर में क्या होता है, H+ का आयन, और क्या होता है, OH माइनस का आयन होता है। ये OH माइनस का आयन यहाँ पे आता है और यहाँ से Cl माइनस को बाहर कर देता है। वो तो हम अगर इसका मैकेनिज्म देखने जाएंगे तो पहले स्टेप में Cl माइनस निकल जाता है, पानी में डालते हैं तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है, और ये सब वीक कर देता है इस बॉन्ड को। तो Cl माइनस बाहर निकलता है, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, और सेकेंड स्टेप में वाटर का OH माइनस इस पे अटैक करके क्या बना लेता है, यहाँ पे अल्कोहल बना लेता है। ये बताए थे, ठीक है, अल्कोहल बन गया।
शांत रहो। अब देखो बाहर क्या निकला है, ये H प्लस है और ये क्या है यहाँ पे Cl, तो HCl मिलके क्या बनाएगा HCl, तो ये बाहर चला जाएगा और क्या बन गया यहाँ पे एल्कोहल बन गया। क्या बन गया एल्कोहल। लेकिन हमको ये नहीं पढ़ना, हमको ये पढ़ना है कि एल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं। ये तो हैलो एल्केन से एल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया हैलो एल्केन से एल्कोहल। हमको ये नहीं चाहिए होगा, हमको चाहिए एल्कोहल से हैलो एल्केन। तो ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है, इस रिएक्शन को उल्टा कर देना। ये रिएक्शन अगर पढ़ के गया रहेगा तो इस रिएक्शन को उल्टा कर देना। तो देखो अगर ये हम यहाँ पे लेंगे, सुनो ये क्या दिख रहा है 3 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पे ये क्या है बताओ तो HCl। इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के लिए ये जरूरी नहीं कि सब रिएक्शन उल्टा हो जाता है। यहाँ पे एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं ZnCl2, याद रखना। इस रिएक्शन को अगर वापस उल्टा भेजना हो तो हम एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है ZnCl2, वो रिएक्शन को उल्टा कर देता है। तो इसको मैंने यहाँ पर रखा और ZnCl2 के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया बताओ तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा उल्टा करेंगे तो हैलो एल्केन और क्या बनेगा वाटर। तो ये अगर याद है तो उल्टा कर दो, अपने आप बन जाएगा। ठीक है सुनो अब एक मिनट, अगर ये SN1 अभिक्रिया है, सुनो ये अगर SN1 है तो ये भी क्या होगा हमारा SN1 ही होगा, क्योंकि इसी का तो उल्टा है वो हमारा। ठीक है ठीक है सुनो अब बताओ, अगर ये SN1 है तो ज्यादा कहाँ होगा 3 डिग्री में, कम कहाँ होगा 2 डिग्री में, और 1 डिग्री में सबसे कम होगा। यानी अगर कहने का बात किया जाए तो देखो जैसे मैंने बोला क्या 3 डिग्री में मैंने प्रोडक्ट बनाया है 1 मोल के लिए, तो हमने देखा कि तुरंत प्रोडक्ट बन गया। हम लोग ऐसे कैटेगराइज करते 3 डिग्री में जल्दी हो जाता है, 2 डिग्री में थोड़ा टाइम लगता है, 1 डिग्री में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। 3 डिग्री में मैंने देखा ना कि 3 डिग्री ये लिया HCl लिया तो तुरंत प्रोडक्ट बन गया हमारा। ठीक है तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री। अगर 2 डिग्री रहेगा तो थोड़ा टाइम लेता है, वो थोड़ा टाइम लेगा अंदर में, वो 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है 1 मोल बनाने में, तो उसको 2 डिग्री बोलेंगे। अगर वो ज्यादा टाइम लेता 25 से 30 मिनट लग जाता प्रोडक्ट बनाने में, तो क्या समझेंगे उसमें क्या रखा हुआ है 1 डिग्री रखा हुआ है। सबसे ज्यादा कहां पे होता है 3 डिग्री में, तुरंत हो जाएगा, जैसे ही रखेंगे तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 डिग्री में अगर ये रिएक्शन करवाते हैं तो टाइम लगेगा कुछ 5 से 10 मिनट। अगर 1 डिग्री में करवाएंगे तो क्या होता है वहां पे 25 से 30 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है हाँ आधा घंटा बोल सकते हैं। अब एक मिनट सुनो, इस रिएक्शन के मदद से हम ना एक काम कर सकते हैं जिसका नाम क्या है एल्कोहल की जांच। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, हम एल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं। सुनो ये सबसे इंपॉर्टेंट है एल्कोहल की जांच। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एल्कोहल तुमको कंटेनर में रखा हुआ है, तुम कैसे उसका जांच करेगा कि कौन में 3 डिग्री है, कौन में 2 डिग्री है, कौन में 1 डिग्री है। जांच करना, मान लो हम लैब में बैठे हैं, हमारे पास 3 टाइप का एल्कोहल रखा हुआ है। 3 डिग्री, 3 डिग्री किसको बोलते हैं OH से लगा हुआ कार्बन कितने कार्बन जुड़ा होगा 3 से। 2 डिग्री रहेगा हेलोजन जुड़ा हुआ कार्बन, इस OH से जुड़ा हुआ कार्बन 2 से जुड़ा हुआ, या 1 डिग्री रहेगा तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन 1 से जुड़ा हुआ रहेगा। हमको जांच करना है लैब में। ठीक है अब तुम ये बताओ, अगर 3 डिग्री रहता तो तुरंत हो जाता हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा हेलो एल्केन। अगर 3 डिग्री रहेगा तो तुरंत क्या बन जाएगा बताओ तो एल्काइल हैलाइड तुरंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा एल्काइल हैलाइड, कितने टाइम में बन रहा है तुरंत बन रहा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बन जा रहा है। अगर मेरे पास एक मिनट रुक जाओ, उल्टा हो गया, चलो ठीक है इसको सही कर लेना बाद में, रुको एक मिनट देख लो। यहाँ पे ये 3 डिग्री है, बताओ ये कितना डिग्री है हमारा 2 डिग्री है। अब बताओ 2 डिग्री है तो क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा बनने में, अल्काइल हैलाइड 5 से 10 मिनट टाइम लेता है। और अगर 1 डिग्री रहेगा तो कितना टाइम लेता है 20 से 30 मिनट। तो जिसमें तुरंत देखेंगे अल्काइल हैलाइड बन चुका है तो बोलेंगे 3 डिग्री रखा हुआ है। जिसमें कुछ टाइम ले रहा है 5 से 10 मिनट का तो क्या बोलेंगे उसको 2 डिग्री अल्कोहल है। और जिसे 25 से 30 मिनट का टाइम ले रहा है उसमें कितना डिग्री होगा 1 डिग्री। एक मिनट और समझ लो, इस अल्काइल हैलाइड का जो कलर होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है उजला कलर होता है, लिखेगा तो लिख लो उसमें। और आगे इसका भी कलर कैसा होता है उजला, अल्काइल हैलाइड का कलर कैसा होता है उजला कलर का बनेगा, उजला कलर का, व्हाइट कलर का। ठीक है सुनो, इस HCl को और ZnCl2 को आपस में क्या बोलते हैं, एक नाम दिया गया है और ये बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता भी है। HCl और ZnCl2 को एक नाम दिया गया है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं ल्यूकस अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं ल्यूकस अभिकर्मक। तो देखो 3 क्वेश्चन अराइज होता, हम करते हैं सुनो क्या क्या बोलते हैं। सुनो 3 क्वेश्चन क्या अराइज होता समझते हैं, आए शांत रहो। एल्कोहल से हैलो एल्केन, SN1 का उल्टा कर देना, काम खत्म। ठीक, अगर ये SN1 है तो हम यहाँ से अल्कोहल की जांच कर सकते हैं। ये जो अल्कोहल है
उसका हम जांच कर सकते हैं कि 3 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन में है, 1 डिग्री कौन में है। कैसे करेंगे? 3 डिग्री को हम क्या करेंगे, ल्यूकस अभिकर्मक के साथ डाल देंगे। व्हाइट कलर का अगर बनेगा तुरंत तुरंत बन जाएगा तो बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल था उस कंटेनर में। अगर हम मेरे पास कोई भी अल्कोहल होगा उसको ल्यूकस अभिकर्मक के साथ अगर डाल देंगे कंटेनर में, तो उजला कलर अगर 5 से 10 मिनट में दिख रहा है तो क्या बोलेंगे हम, 2 डिग्री रखा हुआ है। अगर मैंने अल्कोहल को ल्यूकस अभिकर्मक में डाल दिया और टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, आधा घंटा तक टाइम लग जा रहा है उजला व्हाइट कलर का बनने में, तो क्या समझेंगे वहां पे हम, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो बताओ अल्कोहल का जांच कर सकते हैं ऐसे? ये भी क्वेश्चन 5 मिनट में कभी कभी बिहार बोर्ड में पूछता है। जल्दी इसको लिख लो, हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे एग्जाम में। ये वाला मिटा दे, उधर लिखो, ये मिटा देना। यहाँ पे 3 आर लिख दिए थे हम, 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री था हमारा, ये हमारा 2 डिग्री था, ये हमारा 1 डिग्री था। चलो 1 मिनट देख लो तो फिर छोड़ देंगे अपना लिखना तुम लोग। देखो देखो, सुनो तो 1 मिनट। देखो टेस्ट वही दिखाता है जिसका अपना कुछ कलर होता है। कलर दिखेगा तभी आप टेस्ट के बारे में बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। कंटेनर में कुछ कलर दिखेगा तभी बाहर से हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस समय कलर है इसलिए मैंने क्या बोला, अल्कोहल का टेस्ट हुआ, अल्कोहल का टेस्ट हुआ, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अल्कोहल की जांच करो, या ऐसे पूछा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को हम कैसे पहचानेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो हम ऐसे करके दिखा सकते हैं एग्जाम में। और क्या पूछ सकता है, निम्नलिखित में से ल्यूकस अभिकर्मक कौन है, ये बिहार बोर्ड कई बार पूछा है, कौन सा होगा हमारा, HCl प्लस ZnCl2। इस दोनों क्या बोलते हैं आपस में, ल्यूकस अभिकर्मक बोलते हैं, ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। अब बोले किस रिएक्शन को कंप्लीट करो, ऐसे भी 2 नंबर में डाल देता है कभी कभी। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या रखते हैं, वाटर रखते हैं, H2O। बताओ तो क्या बनेगा यहाँ पे, H2O है ZnCl, तो यहाँ पे वो हो जाएगा ना। 1 मिनट रुक जाओ, सही था वो हमारा, लिखा तो कोई नहीं होगा इसको। इसको लग लेते हैं हम यहाँ पे OH, इसको मान लेते हैं यहाँ पे हम HCl, ठीक है। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना, देखो तो कैसे करेंगे। HCl ZnCl2, HCl ZnCl2 ल्यूकस अभिकर्मक है। ल्यूकस अभिकर्मक में क्या होता है, अल्कोहल से क्या बनता है, अल्कोहल से क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट बना देते हैं इसको हम, CH3 कार्बन, ऊपर क्या बनेगा Cl, नीचे क्या हो जाएगा CH3, इधर क्या होगा CH3, बाहर क्या आएगा H2O बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शन है, अपना पढ़ लो इसको, एक बार पढ़ के आना, अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। आगे लिख लो तो इसको,
घर पे जाकर प्रैक्टिस करना, ठीक है।